राम राम दोस्तों, एक और व्लॉग में स्वागत है। अभी मैं और राजा जा रहे हैं घर का कुछ सामान लाने के लिए बाजार। और आप लोग कहोगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग तो बाजार के ही है। तो भाई मैं हूँ मेरे घर का जिम्मेदार नागरिक। थैंक यू सो मच ससुराल वालों का, जिन्होंने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ दी हैं। मुझे जिम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ये है 50-50 रुपये की चूड़ियाँ, जो मुझे एक भी पसंद नहीं आई है। अभी मैं आ गई हूँ मेरे जूते लेने के लिए। मेरे पास ब्लैक कलर के जूते हैं पर वाइट कलर के जूते नहीं हैं। तो आपको इनमें से कौन सा जूता अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने मेरे लिए 2 जोड़ी वाइट कलर के जूते ले ही लिए हैं। अभी आ गई राशन की दुकान पर मेरी सासू माँ और ससुर जी के लिए सर्दियों के लड्डू जमाने का सामान लेने के लिए। हम तो इसे सन्नेना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। सर्दियों में लड्डू ना जमाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर मुझे याद है मुझे सब्जी भी लेनी है। सोचूंगी कि आज हल्दी की सब्जी आज बनाऊँ या फिर कल बनाऊँ। फिर मेरी नज़र पड़ी छोटी सी गुड़िया पर, जो किचड़ में से आलू उठा रही थी। मैंने कहा किचड़ में से आलू क्यों उठा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा चलो मैं आपको खाने के लिए कुछ चीज़ें दिलवाती हूँ। इसने कहा मेरी छोटी सिस्टर भी है। मैंने कहा दोनों के लिए है, पर इन्हें बेचना बिल्कुल भी मत, आपको सिर्फ इस चीज़ों को खाना ही है। और फिर राजा आ गए। 10 मिनट वेट करने के बाद राजा ने कि याद कर ली कुछ सामान रह तो नहीं गया है। फिर बोलेगी मेरे लिए मैं तो कुछ लाई नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ खाने का सामान लाना है और मेरे लिए कपड़े नहीं लेके आई हूँ। और मेरी छोटी छोटी नंदों के लिए सर्दियों के कपड़े लेके आ गई हूँ। आप लोग बताना ये चौक कौन सा है। नोखा से हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मेरी और राजा की वार्तालाप चल रही है मेरे कपड़ों के लग के। राजा बोले सबसे ज़्यादा घर में तेरे ही कपड़े। मैंने कहा हाँ मेरे हैं, आप बता दो लगभग कितने जोड़ी कपड़े। राजा ने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, तू ही बता दे। मैंने कहा कम से कम 100-150 जोड़ी। राजा का और 100-150 जोड़ी कपड़े तू कब पहनती है? मैंने कहा वो तो साड़ी और लहंगा वो ज़्यादा है, मैं तो सूट पहनती हूँ, तो वो कपड़े कब पहनूँ? मुझे बोले नहीं कितने जोड़ी? मैंने कहा नहीं 10-15 जोड़ी है। अभी फैमिली में कोई शादी है उसके लिए मैंने बचा के रखे हैं। धीरे धीरे अभी उन्हें सारे को इकट्ठे करूँगी तब जाके मेरे 50 जोड़ी कपड़े होंगे, तो मैं एक शादी अटेंड कर पाऊंगी। अभी आ गया मेरा ससुराल। जब भी मेरा ससुराल आता है तो मैं आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाली सीट से शर्म आती है। बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना गाँव के बीच में, तो मैं तो झट से चली गई हूँ पीछे। राजा ने कहा तू पीछे चली गई? मैंने कहा हाँ भाई मैं तो पीछे चली गई हूँ। और शाम के टाइम मेरी ननद को दे दिया इनके कपड़े। ये बहुत ज़्यादा खुश है गई। मैंने कहा दौड़ दौड़ के काम करो अभी तो। और ये लेके आ गई मेरे सासू माँ का सामान। अभी सबसे पहले मेरे सासू माँ का अजवाइन के लड्डू जमाने हैं। उनके लिए ये है बादाम और गट, पीसी हुई चीनी, अजवाइन। और सबसे पहले मैं अजवाइन को रेडी कर लेती हूँ। मेरे ससुर जी के लिए तो लेके आई हूँ सिर्फ मेथी और गुड़। उन्हें मेथी का हलवा बना के देना है, क्योंकि घी उनके लिए सेहत के लिए हानिकारक है। ये आधी मेथी की अजवाइन है। अजवाइन को आधी को इसे गर्म कर लेती हूँ, आधी को कच्ची रखना है। मेरी माँ ने ऐसे ही सिखाया है मुझे कि आधी अजवाइन कच्ची पक्के करके ऐसे लड्डू बनाए जाते हैं, तो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरी सासू माँ बोल रही है इसकी तो ऐसे अजीब सी किस्में ला रही है, ये मैं कैसे खाऊंगी? मैंने कहा खा लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे लड्डू, ठीक है ना। फिर सारी अजवाइन को एक साथ मिक्स कर लिया, कच्ची और पक्की को। पहले इन्हें पीसूंगी और फिर बाद में इनके लड्डू बनाऊंगी। लाइट चली गई तो मैंने बीच में टाइम वेस्ट नहीं किया और इन गट्ट को कद्दूकस कर लिया है। इस अजवाइन को पीस लिया। अब हम लोगों की चर्चा चल रही है कि हल्दी की सब्जी कब बनेगी। मैंने कहा वो तो कल ही बनेगी, आज मैं लड्डू बना रही हूँ तो लेट हो जाएगी। और ये मेरी सासू माँ है जो मेरी हेल्प करा रही है। सासू माँ ने बाजरे की रोटी बना दी है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। सब लोग मेरे काम में थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। मैं लड्डू बना रही हूँ तो सारे घर का काम मेरी ननद और मेरे सासू माँ ने सारा घर के काम कर लिया है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ लड्डू बनाने हैं। ये है बादाम जो मैंने घी में से निकाल रही हैं, और आधा किलो गेहूँ का आटा। इसका हलवा बना के इसको साथ में अजवाइन में डालूंगी। उस वजह से क्या है, अजवाइन की जो खुशबू है ना वो ज़्यादा नहीं आती है और अजवाइन के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। माँ मुझे बार बार कह रही हैं ये अजवाइन के लड्डू मैं कैसे खाऊंगी? मैंने कहा खा लेना, क्या है उसमें दिक्कत, बना मैं रही हूँ, आप परेशान हुए। माँ बोल रही है पता नहीं मुझे कैसे खाऊंगी, अजीब सी की स्मेल आ रही। मैंने कहा ऐसे ही आ रही है, तो घर बंद है ना, अभी मिक्सी से पीस रही, इस वजह से आ रही है। फिर मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है और ये है जो गेहूँ का हलवा बनाया है वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लिए। ये है लड्डू, देख लो कैसे बने हैं। और मेरा खुद का मन कर रहा है मैं खा लूँ, पर अजवाइन के लड्डू इसलिए मैं नहीं खा सकती हूँ। ये मेरी माँ बोलती है अजवाइन के लड्डू नहीं खाने चाहिए, जब वक्त आएगा तब खाएंगे। आप लोग समझ गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और शाम को हम लोगों ने खेला लुड्डा, उसमें मैं आ गई हूँ फर्स्ट। जिसमें मैं फर्स्ट आई मैंने उसी का वीडियो बनाया है। जिसमें मैं फोर्थ आई थर्ड आई उसका वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। फिर हम लोग लड़ा के सो गए। नेक्स्ट दिन शाम को मैंने बनाई हल्दी की सब्जी। ये सारा सामान है, मिर्च, टमाटर,
टमाटर, लहसुन और अदरक सारी पीस के इन सबको रेडी कर लिया है। ये सारा सामान पीछे रख लिया है। अंदर की रसोई में सासू माँ बना रहे हैं रोटी और मैं बनाऊंगी पीछे वाले चूल्हे पर हल्दी की सब्जी, क्योंकि चूल्हे पर हल्दी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। सबसे पहले घी को गर्म कर लिया, हल्दी मैंने कद्दूकस करके पहले ही रख दी है और अभी लेट तो नहीं हो रही है, फिर मुझे आराम से ही काम करती हूँ। मैंने कहा जल्दबाजी में कहीं हल्दी की सब्जी ना खराब हो जाए, और मैंने कहा ये लो बता दूँ मैं खुद ही बना रही हूँ, कोई और नहीं बना रहे, मेरे पास कोई आया भी नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रही है। और फिर मैंने ये सारी हल्दी को एक बार इसमें घी में भून लिया, ये हो गई है हल्की गोल्डन ब्राउन। और देखो कितना सारा घी डाला है, मैं तो घी मतलब फुल डालती हूँ हल्दी की सब्जी में, जो बचता है फिर उससे वापस निकाल लेती हूँ। बचे हुए घी से ही मैं इसे तड़का लगाऊंगी। वॉइस ओवर करते करते सर्दी के कारण मेरा थोड़ा गला भी बैठने लग गया है। ये तड़का आ गया, इसमें मैंने जीरा और प्याज मिर्च वो सारी चीज़ें पहले डाल दी हैं। फिर मैंने जो पीसी हुई मिर्च टमाटर अदरक लहसुन उसका सारा पेस्ट भी डाल दिया है। मुझे चूल्हे पे हल्दी की सब्ज़ी बनानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये मतलब तैयार हो रहा है, तब तक मैंने दही में ये सारी मसाले तैयार कर लेती हूँ। हम भाई देसी हैं, हम तो अंदाज से ही सारा माल मसाला डालते हो, मैं कभी चम्मच का यूज भी नहीं करती हूँ और मेरी हर एक चीज़ परफेक्ट बनती है, क्योंकि मुझे काम करते करते इसे अंदाज़ा हो गया है कि इसमें कितनी चीज़ डलने वाली है। नमक मैंने जानबूझ के ही कम डाला है पहले ही। और फिर उसमें ये सारा दही का सारा पेस्ट मिलाना है, अभी वो सारा तैयार हो रहा है। ये मिला दिया मैंने सारा दही का पेस्ट। और सब जगह अलग अलग तरीक़ों से हल्दी की सब्ज़ी बनती है, कोई लोग कुछ तरीके से बनाते हैं, कोई कुछ तरीके से बनाती है, वो मुझे तो पता नहीं, मैं मेरे तरीके से बनाती। इसमें मटर और थोड़ी गोभी भी डाल दी है। अभी डालनी है मुझे हल्दी, और ये मैंने हल्दी भी डाल दी है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग किस तरह से हल्दी की सब्ज़ी बनाते हो। मैं तो काफ़ी सालों से बना रही हूँ भाई, ऐसे ही बना रही हूँ। इसमें काजू भी डाल दिए, ठीक है ना, महंगे भाव के। ये सारे सामान तनु ऊपर रख रही है, मैंने कहा अंदर ले लो, सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई है। माँ ने रोटी भी तैयार कर दी है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब रात के 7:30-8 ही बजे है। ये देख लो मेरी हल्दी की सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। काजू देख लो, फिर बोलोगे आपने काजू तो डाली नहीं, ड्राई फ्रूट डाली है, सबसे महंगे यही है। और फिर बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं तो गेहूं की रोटी खाती हूँ, बाजरे की खाती नहीं, ये राजा के लिए रेडी की है।